जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस साल 2024 का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर दिन बुधवार को लग रहा है। यह इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इस साल के पितृपक्ष में एक नहीं बल्कि दो ग्रहणों का योग प्राप्त हुआ है। चंद्र ग्रहण जो है वो पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि को लगा था और सूर्य ग्रहण जो है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी उस दिन लग रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा तिथि को लगता है और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या तिथि को लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होता है। जिसमें ग्रहण लगता है उसमें ब्रह्मांड में कई प्रकार की अद्भुत और जो विलक्षण जो घटनाएं घटित होती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को बहुत सारे तथ्य प्राप्त होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो सर्च करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब ग्रहण लगता है तो उसमें जो हमारी सभी 12 राशियां होती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिससे मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जिसमें ग्रहण लगता है उसमें सूतक काल मान्य होता है। उस सूतक काल में बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो वर्जित माने जाते हैं। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसमें 9 घंटे का सूतक काल मान्य होता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें 12 घंटे का जो सूतक काल वो मान्य होता है। 2 अक्टूबर दिन बुधवार को जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिसमें ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण का जो समय है वो भारत के हिसाब से 2 अक्टूबर की रात्रि में 9:13 से ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है और देर रात्रि में 3:17 पर ग्रहण जो है समाप्त हो रहा है। इस ग्रहण की जो पूर्ण अवधि है वो 6 घंटे 4 मिनट है। तो चूंकि जो ग्रहण काल है वो भारत के समय के अनुसार से रात्रि का समय है तो भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो जहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पे सूतक काल मान्य होगा और जहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पे सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो चूंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये जो 2 अक्टूबर दिन बुधवार को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह जो ग्रहण है वो कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में लग रहा है। तो इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस ग्रहण का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो कन्या राशि पे और सूर्य राशि पे पड़ेगा। भले ही जो सूर्य ग्रहण है भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण की वजह से निकलने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी को प्रभावित करेगी, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक ही हैं। बस भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जिस समय ग्रहण का समय है वो भारत के हिसाब से वो रात्रि का समय है और 15 दिनों के अंदर पे 2 ग्रहणों के लगने से मानव जीवन में और प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा असंतुलन पैदा होगा, जिससे मानव जीवन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। 2 अक्टूबर दिन बुधवार को जिस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य ग्रहण समाप्त होने के पश्चात अगले दिन 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को हमारा शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो सुबह उठ के नहा धो के आप सभी लोग अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिएगा, जिससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए। माँ भगवती का आह्वान कीजिए, उनकी स्थापना कीजिए और पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से 9 दिनों तक उनका बहुत ही अच्छे से पूजन अर्चन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि सभी जितने भी कष्ट हैं, जितने भी मुसीबतें हैं, सभी को टालें, वो सभी कष्टों को वो दूर करें। वैसे तो चूंकि ये भारत में यहाँ पे ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो जो सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बस जो ध्यान देने की चीज़ है वो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब गर्भावस्था का समय होता है तो जो महिलाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो उस समय जो भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं प्रभावित हो जाती हैं, उनका जो बच्चा है वो प्रभावित हो जाता है। इसीलिए ग्रहण काल में हमेशा ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें गाय के गोबर से अपना पेट जो है गोंटने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो गाय के गोबर से अगर पूरे पेट पे एक सर्कल बना दिया जाता है, उसको गोंट दिया जाता है तो बच्चा जो है वो सर्कल में सुरक्षित रहता है और जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी होता है, जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बच्चे को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि जो ग्रहण काल का जो ऊर्जा निकलता है वो बच्चे को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। तो ग्रहण काल के समय महिलाओं को अपना पेट अवश्य पोंछ लेना चाहिए। अपने बिस्तर के नीचे हमेशा लोहे की कोई वस्तु अवश्य रखनी चाहिए जिससे उन्हें डर और भय आदि का अनुभव ना हो। अपने शरीर में या फिर अपने सिर में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी सिलाई कढ़ाई या फिर कटपीट का जो कार्य होता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो ग्रहण काल के समय में राहु और केतु की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो गर्भावस्था में बच्चे होते हैं, उनमें शारीरिक अक्षमता बहुत ही ज़्यादा पैदा होने लगती है। शारीरिक विकृति जो है बहुत ही जल्दी प्रभावित करती है। इसीलिए जो महिलाओं को ग्रहण काल में सुरक्षित रहने के लिए, सावधान रहने के लिए बोला जाता है। इसीलिए ग्रहण काल में महिलाओं को गाय के गोबर से अपने पेट को अवश्य ही पोंछना चाहिए।
और जो भी सावधानियां वो रख सकती हैं उन्हें अवश्य ही रखना चाहिए। ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे गणेश जी हो, चाहे श्री हरिनारायण हो, महादेव है, चाहे कोई शक्ति हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। उनके जो है भजन कीर्तन आदि जो भी आपसे हो सके करिए, क्योंकि नाम जाप करने से कोई भी जो है नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य को प्रभावित नहीं करता है और मंगल ही मंगल होता है। देखिए भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को भी पता नहीं है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा करना और सावधान रहना हमारे हाथ में होता है। इसलिए जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी भी सुरक्षा करें और अपने बच्चे की भी सुरक्षा करें। 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, पेरू में, होनोलुलु में, प्रशांत महासागर में और अन्य भी बहुत सारे जगह हैं, वहाँ पे ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण है वो वलयाकार अर्थात कुंडलाकार आकृति में दिखाई देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।